अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निमरा ऑफिशियल। अल्लाह ताला आप सबको हेल्दी हैप्पी रखे। आज मैं आप सबकी खिदमत में इतनी कोई कमाल की यम्मी डिलीशियस मटन कढ़ाई की रेसिपी पेश कर रही हूँ। इतनी ये फ्लेवरफुल और टेस्टफुल बनेगी कि आप बस देखते रह जाओगे। इसमें हम फ्रेश बटर और फ्रेशली क्रश्ड हम इसमें ब्लैक पेपर का यूज करेंगे। बहुत ही कमाल किस्म का हम इसको तैयार करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसी तरह की फैंटास्टिक रेसिपीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर Hi, दें। सो लेट्स कंटिन्यू आवर subscribe to my वीडियो। channel if you love cooking and also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मटन को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ केजी मटन। आप देख सकते हो इसमें बोन्स वाला भी है और बोनलेस मिक्स है, लेकिन बोटी हमेशा आपने कढ़ाई बनाते वक्त छोटी बोटी लेनी है। इस तरह से मीडियम साइज की बोटी को हम ले लेंगे और इसको हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 700 ml का ये जग है पानी का, तो हम इसमें सारे का सारा डाल देंगे जिसमें मटन अच्छे से डिप हो जाए। अब यहाँ पे आपने इसको अच्छे से बॉईल करना है हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट्स के लिए। इस प्रोसेस से क्या होगा कि इसमें जो हमाक होती है, जो इसकी स्मेल होती है बीफ की या मटन की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको 8 मिनट्स के लिए अच्छे से बॉईल कर लूंगी और फिर मैं इसको धो लूंगी ठंडे पानी से। ऑन अ मीन वाइल अगेन हम इसी तरह से कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप ऑफ ऑयल। अगर आप कमर्शियल एरिया पे बना रहे हो तो आप इसमें घी का यूज करें, उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद छोटी हरी इलायची। इनको आपने इस तरह से खोल कर फिर आपने इसमें शामिल करना है। इलायची के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 अदद तेज पत्ते। इस तरह से आप ले लें। अगर आपके पास तेज पत्ते नहीं है तो आप इसमें कड़ी पत्तों का यूज कर लें, अगर वो भी नहीं है तो आप स्किप कर दें। इनको भी हम इसी तरह से हाथ की मदद से क्रश करके फिर इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही मजे की मुगलाई कढ़ाई का हम इसको टच देंगे और कमाल किस्म का हम इसको तैयार करेंगे। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से आपने तड़क लेना है 2 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर। बहुत मजे का इसमें इससे टेस्ट होगा। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 मीडियम साइज का इस तरह से अनियन लेकर मैंने इसको स्लाइस कटिंग कर लिया। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और अगेन इसी तरह से हाई फ्लेम ही आपने रखना है और 4 से 5 मिनट्स के लिए आपने इसको हल्का गोल्डन सा ब्राउन कलर दे लेना है। साथ साथ अच्छे से आपने स्पैचुला हिलाना है और जब इस तरह सा कलर आ जाए तो फिर आप इसमें शामिल कर दें। ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट। अब इसको अच्छे से सौते कर लें, यानी तकरीबन 10 से 15 जवे लहसुन के और 1 बड़ा इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको आप क्रश करके इसमें शामिल कर दें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी मटन, जिसको मैंने अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। अब मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगी। इसको शामिल कर देंगे। आपने साथ ही साथ इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड पेपर, साथ में 1 टीस्पून ही कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसको शामिल कर देंगे। ये दोनों चीज़ें आपने फ्रेशली क्रश्ड लेनी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी गरम मसाला हाफ टी स्पून या आप तकरीबन 2 पिंच कह लें। इनको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। इस जो कढ़ाई में कमाल है ना, वो फ्रेशली क्रश्ड चीज़ों का है और फ्रेशली मेड चीज़ों का है और इतनी मज़े की ये तैयार होती है कि आप सब चीज़ों को भूल जाओगे। आगे आगे देखिए इतने कोई मज़े का हम इसको प्रिपेयर करने वाली है, बहुत कमाल का हम इसको तैयार करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 4 अदर टमाटर शामिल कर लेंगे। इस तरह से मीडियम स्मॉल साइज के आप टमाटोज लें और इसको सेंटर में से कट करके इस तरह से प्लेस कर दे। याद रहे कि हमेशा जो स्मॉल टोमेटोज होते हैं ना, उसका ज्यादा टेस्ट होता है। अगर आप लार्ज साइज के ले रहे हो तो 2 से 3 टोमेटोज को आप इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी अगेन 700 ml पानी, या आप इतना पानी शामिल कर दें जिसमें टोमेटोज और गोश्त अच्छे से डिप हो जाए, क्योंकि अब इस टाइम पर आपने गोश्त को अच्छे से टेंडर करना है। आप चाहे तो इसको प्रेशर कर लें। प्रेशर के लिए तकरीबन 10 मिनट आप इसको प्रेशर कर लें मीडियम फ्लेम पर। और अगर आप इसको इस तरह से कर रहे हो, आपने टोमेटोज को अच्छे से अंदर डिप करके साथ में गोश्त को भी डिप करके आपने इसके ऊपर लिड दे देनी है। ये मटन है, इस वजह से ये जल्दी टेंडर नहीं होता, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप इसको प्रेशर कर लें। अदरवाइज आप मेरी तरह से इसको इसी तरह से दे दे, बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। 30 मिनट्स लगेंगे पर आप 20 मिनट्स के बाद इसको चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इसको लिड दे दूंगी तकरीबन 20 से 30 मिनट्स के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मटन कितना % टेंडर हो चुका है। फ्लेम को मीडियम टू लो रख देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 25 मिनट्स हो चुके हैं और जबरदस्त सा मटन टेंडर हो चुका है। आपको मैं दिखाती हूँ और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% मटन टेंडर है। ज्यादा आपने इसको इस टाइम पर टेंडर नहीं करना, क्योंकि मैं अभी इसकी भुनाई करूंगी बहुत अच्छे से। अब इस टाइम पर आपने एक स्टेप करना है कि टोमेटोज की स्किन को इस तरह से रिमूव कर लेना है। ये कढ़ाई में खूबसूरत नहीं लगती। इस तरह से आप इसको डिस्कार्ड कर दें, इसको सेपरेट कर दें। इसको आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने देना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोमेटोज की स्किन को, तेज पत्ते को और हरी इलायची को मैंने निकाल लिया है, क्योंकि अगर ये
मुंह में साबुत आएंगी तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसको डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2 मोटी वाली लाल मिर्चें, इनको शामिल कर देंगे। ये समझ लें इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स को यूज कर लें, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब इस टाइम पर आपने चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है। साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी बीटेड योगर्ट तकरीबन हाफ कप। इसको अच्छे से फेंटने के बाद आप इसमें शामिल कर दें और फ्लेम को आप मीडियम कर दें। अब इसको शामिल करने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम कर लेना है और साथ ही साथ आपने इसको अच्छे से भून लेना है। इसका पानी आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। जितनी इसमें बुनाई इंपॉर्टेंट है उतना इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने इसको अच्छे से भूनना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट इस सारे प्रोसेस में मुझे लगे हैं। अब इसमें मजीद खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा वाटर। ये इजीली अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बेशक इसको स्किप कर दे। अब इसमें हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर डालूंगी। इसको शामिल करने के बाद साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी, ये है मेरे पास फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च को मैंने फ्रेशली क्रश किया है। इसके साथ इसका इतनी कोई अच्छी खुशबू और इतना मजे का टेस्ट आएगा। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी कोरमा मसाला 1 टीस्पून। अगर आपके पास कोरमा मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह मजीद जीरा या सूखा धनिया इसको आप क्रश करके इसमें शामिल कर दे। सिर्फ ये चीजें मजीद खुशबू के लिए ऐड करी हूँ, लेकिन इसका ये जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून फ्रेश बटर। अब मैं इसको लिड देकर रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि सब चीजों का मिक्सचर अच्छे में रच बस जाए। अब मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया, फ्रेश लेमन, जिंजर और हरी मिर्चों को इस तरह से कट करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और जबरदस्ती ये कढ़ाई डन हो चुकी है। आपने इसकी लास्ट लुक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इतनी कोई मजे की ये प्रिपेयर हो चुकी है। साथ ही साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल देंगे। सो माई लवली व्यूअर्स, यू कैन सी हियर झटपट और इतनी कोई कमाल की मजे की इतनी यमी हमारी यहाँ पे मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसमें इतने कोई जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, इतना परफेक्ट कॉम्बो मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसको ट्राई करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी कोई टेस्टफुल और कितनी जबरदस्ती ये तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह की शानदार और फैंटास्टिक रेसिपीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कीप स्माइलिंग, खुदा हाफिज।